कतर वर्ल्ड कप हर दिन नया उलटफेर, नया अपसेट, इतिहास लिखा जा रहा है। और अब मोरक्को ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल को फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हराकर नॉकआउट कर दिया है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकन अरब कंट्री बन गई है मोरक्को। 10 प्लेयर से खेल रही मोरक्को ने 74% बॉल पोजीशन और 663 पासेस करने वाली पोर्चुगल को हराकर फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में एक और नया बड़ा और शानदार अध्याय जोड़ दिया है। इस एक्साइटिंग मैच के सारे हाइलाइट्स आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों अभी के अभी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और चैनल पा हिटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। कतर के अल थुमामा स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के इस तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच से पहले ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जब पोर्चुगल के मैनेजर फर्नांडो सैंटोस ने 5 टाइम गोल्डन बॉल विनर, वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम प्लेइंग 11 लगातार दूसरे मैच में और उनके रिप्लेसमेंट में डाला रेबोस को, जिसने पिछले मैच में भी हैट्रिक लगा ली थी पोर्चुगल की तरफ से। ग्रुप स्टेज में वर्ल्ड नंबर 2 बेल्जियम को हराने वाली और फिर राउंड ऑफ 16 में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन को नॉकआउट कर देने वाली मोरक्को से खतरा तो था पोर्चुगल को, लेकिन क्या वो एक्चुअली पोर्चुगल को नॉकआउट कर देगी ये किसी ने नहीं सोचा था। मैच के शुरुआत से ही अटैक और काउंटर अटैक होते रहे। पोर्चुगल की तरफ से बहुत सारे हमले बोले गए मोरक्को के गोल पोस्ट पर, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। और फिर आया मैच का 42 42वां मिनट। मोरक्को के सेंटर फॉरवर्ड यूसुफ एन नस्यारी ने एक ऐसा हैरान कर देने वाला हाई जंप लगाया जिसमें वो पोर्चुगल के कई डिफेंडर्स, इनफैक्ट पोर्चुगल के गोलकीपर डिएगो कोस्टा के हाथों से भी ऊपर उछल गए। और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने बॉल को सीधा हेडर करते हुए यादगार गोल कर दिया। सनसनी मचा दी, मोरक्को को एक्साइटिंग लीड दिलवा दी 1-0 की पोर्चुगल के ऊपर। दोस्तों हाफ टाइम के बाद तो पोर्चुगल ने जैसे अटैक्स की झड़ी लगा दी। फर्नांडेज, जोआओ फेलिक्स, गोंकालो रेमोस, इन सभी ने कमाल के चांसेस बनाए। दांतों तले उंगलियां दबा ली मोरक्को के सपोर्टर्स ने, लेकिन मोरक्को के जबरदस्त डिफेंस और स्पेशली उनके गोलकीपर बोनो ने हर एक अटैक को विफल कर दिया। मोरक्को के जबरदस्त डिफेंस और स्पेशली उनके गोलकीपर यासीन बोनो की स्ट्रेंथ का अंदाजा दोस्तों आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मोरक्को ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अब तक 5 मैचेस खेले हैं और उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। मोरक्को हैजंट कंसीडर्ड अ सिंगल गोल येट इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। हेवीवेट्स बेल्जियम और स्पेन भी एक भी गोल नहीं कर पाई मोरक्को पर। इनफैक्ट कनाडा के मैच में एक गोल जो मोरक्को पे हुआ था वो उनका सेल्फ गोल था, यानी कि कोई भी ओपोनेंट इंक्लूडिंग पोर्चुगल अभी तक इनके किले को नहीं भेद पाया है। मोरक्को भी अपने सेकंड गोल स्कोर करने के इस मैच में काफी ज्यादा करीब था 3-4 मरतबे, लेकिन या तो डिएगो कोस्टा ने बॉल को रोक लिया, डिफेंड कर लिया, या फिर गोल पोस्ट से टकरा के बॉल डिफ्लेक्ट हो गई। पोर्चुगीज कोच फर्नांडेज ने CR7 द सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच के 51वें 51st मिनट में उतारा और रोनाल्डो आते ही बैक टू बैक ताबड़तोड़ कई हमले भी किए जोआओ फेलिक्स के साथ मिलकर, लेकिन मोरक्को के जबरदस्त गोलकीपर यासीन बोनो को वो बीट नहीं कर पाए। इनफैक्ट जैसे ही इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिच पर खेलने के लिए आए एज अ सब्स्टिट्यूट, तो रोनाल्डो के नाम दर्ज हो गया एक बहुत बड़ा एलीट रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने का रिकॉर्ड। 196वां अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मैच खेला अपने करियर का क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और इसके साथ ही उन्होंने कुवैत के बदेर अल मुताबा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मोरक्को ने अपनी इस 1-0 लीड को बचाए रखा और 90 मिनट्स के बाद जब 8 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम ऐड किया गया तो उसके तीसरे ही मिनट में मोरक्को के वालिद चेदीरा को रेड कार्ड दिखा दिया रेफरी ने। यानी क्या मोरक्को के 11 नहीं बल्कि 10 खिलाड़ी थे मैदान पे, पोर्चुगल के थे 11, लेकिन मोरक्को के 10 खिलाड़ी पोर्चुगल के 11 पर भारी पड़े। बाल भी बांका नहीं कर पाई पोर्चुगल मोरक्को का और इतिहास रच दिया। 1-0 से हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गया मोरक्को और ऐसा करने वाली पहली अफ्रीकन अरब टीम बनी है मोरक्को। इससे पहले 1990 में कैमरून, 2002 में सेनेगल और 2010 में घाना फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स तक आए थे और वहां पर एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन मोरक्को ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ग्रैंड एंट्री मार ली है। ऑन द अदर हैंड पोर्चुगल जो है फर्स्ट टाइम एवर क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड कप में हारी है। इससे पहले 2 बार टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। 1966 में कोरिया को क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगल ने 5-3 से और 2006 में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया था।
दोस्तों मोरक्को का फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो ड्रीम रन चल रहा है, बेल्जियम, स्पेन और अब पोर्चुगल को स्टन कर दिया, शॉक कर दिया उन्होंने, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उनके हेड कोच खालिद रेग्रागी को, जिन्होंने अगस्त में इसी साल ज्वाइन किया था टीम को और तब से लेकर अब तक जब से रेग्रागी ने ज्वाइन किया है मोरक्को अनबीटेबल है और अब उनका विनिंग स्ट्रीक 10 मैचेस का हो गया है। रेग्रागी ने कहा है कि स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे खास मौके आते हैं जब इतिहास लिखा जाता है, हिस्ट्री इज क्रिएटेड, और अपने शानदार परफॉर्मेंस से मोरक्को इज डेफिनेटली क्रिएटिंग हिस्ट्री। और अब क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बाद पोर्चुगल को हरा के मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां इनका मुकाबला होगा डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस के साथ, जिसने एक बहुत ही हाई वोल्टेज मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हरा के सेमीफाइनल में एंट्री मारी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, व्हाट डू यू फील अबाउट मोरक्कोस ड्रीम रन इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? मोरक्को की इस जबरदस्त जीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके फीडबैक जरूर हमसे शेयर कीजिए। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और चैनल पा हिटर्स को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपका सपोर्ट, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और ऐसे ही कंटिन्यूअस एक्साइटिंग नॉन स्टॉप फीफा वर्ल्ड कप अपडेट्स के लिए देखते रहिए पा हिटर्स।